वेलकम टू न्यू परफेक्ट ट्यूटोरियल। तो आज हम कक्षा 4 का सब्जेक्ट आसपास ईवीएस का 7वां पाठ पढ़ेंगे। तो 7वां पाठ का नाम है खिड़की से। तो चलिए 17 मई। अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आँख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही है। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तागे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करते दिखाई दिए। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है यह। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई। गड़बड़ ही हुई। चर्चा करो। कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़ 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 खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा है। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बहुत बहुत तेज धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल गुप्त अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे थे। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरे तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता बल्कि मज़ा आता है। 17 मई दोपहर 12:15 बजे। अब दोपहर हो गई है। हमने उडुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया।
वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे, पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया है। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे थे। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ के गांव और यहाँ बने घर, जानती हो, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहने हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए। कुछ और लोग चढ़ भी है। शाम 6 बजे तक कोझिकोड पहुंचेंगे। सुनील का परिवार वहां उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और येन से मिलकर अच्छा लगेगा। 17 मई रात 9:30 बजे। अब रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। वहाँ हमें उतरना है। आज रात को हम वल्लियम्मा के घर जाएंगे। वहाँ से सुबह बस में बैठकर अम्मू माँ के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया है हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अम्मू माँ के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। तो हमने जो कक्षा 4 का लेसन है पढ़ा है अच्छी तरह से, और ये जो लेसन है सीटीटी के जो विद्यार्थी अभ्यर्थी है अध्ययनार्थी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो पाठ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।